नीट के एग्ज़ाम कल होने जा रही है, जिसके चलते काफ़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और ट्रैफिक की तरफ से के बारे में वरीय प्राधिकारी आपको बताएंगे। बाकी जो रुकनपुरा का एरिया है उधर भी अतिरिक्त बल लगाया गया है। जो खास करके तनाव बापू परीक्षा सेंटर का है, आपको पीसफुल रहेगा, कोई जाम की समस्या नहीं होगी। नीट की परीक्षा की तैयारी अब राजधानी पटना में पूरी तरीके से कर ली गई है। अगर नीट परीक्षा के पेपर की अगर बात कर ली जाए तो वायुसेना के विमान से क्वेश्चन पेपर को लाने का काम किया जा रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा ट्रेन और बसों को भी पूरी तरीके से नीट परीक्षार्थियों के लिए फ्री कर दिया गया है। और ट्रैफिक की अगर व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो राजधानी पटना में भारी वाहनों का जो प्रवेश है पूरी तरीके से बंद रहेगा। अगर हाजीपुर की तरफ से अगर कोई वाहन गंगा सेतु पर से आ रहे हैं तो उन्हें धनकी मोड़ पर ही रोक दिया जाएगा। वहीं पर ट्रैफिक डीएसपी ने पूरी साफ तरीके से बताया है कि अगर किसी भी तरीके की अगर परीक्षार्थी को दिक्कत होती है तो यातायात को कॉल करके वह बुला सकते हैं और उन्हें परीक्षा देने में भी अगर दिक्कत हो रही है, समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उन्हें परीक्षा केंद्र पर भी पहुंचाया जाएगा। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार। पहले जरा आप यह नीट के एग्ज़ाम कल होने जा रही है, जिसके चलते काफ़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और ट्रैफिक की तरफ से भी। जो बापू परीक्षा सेंटर खास करके है, जहाँ पर जाम की समस्या प्राय हो जाती है, उसके मद्देनज़र हम लोग कल ट्रैफिक की व्यवस्था में कुछ डाइवर्जन प्लान बनाए हैं। जो धनकी के तरफ से चाहे जो पहाड़ी के तरफ से जितने पिकअप हैं, टेम्पू हैं, ई रिक्शा हैं, 8 बजे के बाद हम उसको डाइवर्ट किए हैं। अगर उनको टाउन में आना ही है तो बिस्कुमान ऊपर है, बिस्कुमान से होके जो कुम्हरार वाला पुल है उससे फिर जा सकते हैं टाउन में। जो भी बस धनकी पर आएंगे, जो गांधी सेतु की तरफ से आते हैं, चाहे जो पूर्वी दिशा से टोल प्लाजा की ओर से आते हैं, न्यू बाईपास होकर, मीठापुर होकर, गांधी मैदान, चाहे कहीं भी अन्यत्र जाना है तो जाएंगे। धनकी से या बिस्कुमान से कोई भी बस नीचे, चाहे कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी, जब तक एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम का टाइम शेड्यूल है उस पीरियड में जाने की अनुमति नहीं होगी। आज बैठक के बारे में वरीय प्राधिकारी आपको बताएंगे। बाकी जो रुकनपुरा का एरिया है उधर भी अतिरिक्त बल लगाया गया है। जहाँ जहाँ सेंटर पर हैं वो ट्रैफिक एसपी साहब की तरफ से ट्रैफिक के सिपाही और पदाधिकारी, जो हमारे सिपाही की संख्या है उसको एक ही शिफ्ट में कर दिया गया है ताकि बल मेरा डबल हो जाए। जो खास करके तनाव बापू परीक्षा सेंटर का है, आपको पीसफुल रहेगा, कोई जाम की समस्या नहीं होगी। सभी भी जो भी हमारे परीक्षार्थी भाई हैं, चाहे जो आम नागरिक हैं, जो शहर में प्रवेश करना चाहते हैं, उनकी सुविधा के ख्याल से आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि पीसफुल जाम किसी परीक्षार्थी को भी नहीं हो और उनको भी कोई समस्या नहीं हो। जो हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से जो मैसेज दिया जा रहा है उसका पालन करें, उनको भी सुविधा होगी और कोई परीक्षार्थी को भी कोई कठिनाई नहीं होगी। हम लोग का यही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से परीक्षार्थी को जो समय पर परीक्षा सेंटर पर जाना है उनको कोई समस्या नहीं हो, और हमारे जो भी नागरिक हैं, चाहे जो एम्बुलेंस है, उनको कहीं भी कोई रोक नहीं रहेगी। किसी भी आकस्मिक हम लोग 4 स्पेशल जो ट्रैफिक का मोबाइल जगह जगह पर लगाए हुए हैं अतिरिक्त, जो विशेष परिस्थिति में किन्हीं का अगर एग्जाम, किसी कोई गाड़ी खराब भी हो जाए तो हमारे ट्रैफिक के नंबर, ट्रैफिक कंट्रोल के नंबर पर आप हमारे ट्रैफिक कंट्रोल का नंबर ले सकते हैं। उस पर हम लोग पहुंचाने के भी काम करेंगे ताकि उनका एग्जाम नहीं छूटे। हम लोग का खास यही उद्देश्य है। कोई भी बीमार होंगे, उनको अगर आने जाने में परेशानी होगी, जैसे हम लोग पूर्व में भी एयरपोर्ट पर कोई वीआईपी प्रोग्राम होता है तो उसमें हम लोग करते आए हैं, अपनी पुलिस वाहन से हम लोग एयरपोर्ट पहुंचाते हैं। यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। आपने देखा कि ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार ने साफ तरीके से बोला है कि नीट की परीक्षा को लेकर के अब कोई भी किसी भी परीक्षार्थी को चिंता करने का विषय नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से पटना राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करने के लिए अब 2 पाली में जो ड्यूटी पुलिस की जाती थी अब एक ही पाली में कर दी गई है। क्योंकि डबल जो शिफ्ट चलता था, एक ही शिफ्ट में लंबा, और जो सिपाही होते थे, पदाधिकारी होते थे, पहले पाली से लेकर के दूसरे पाली तक ड्यूटी करेंगे। और किसी भी तरह की अगर दिक्कत होती है तो डायल 112 पर भी परीक्षार्थी कॉल करके मदद ले सकते हैं। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।